हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भाई आरआरबी एएलपी जो हमारा लोको पायलट की वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में, मैथ की, है ना। जो जैसा कि आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल पे मैथ का फाउंडेशन बैच चल रहा है और ये हमारे फाउंडेशन बैच की दूसरी क्लास है और जिसपे हम लोग रेशियो एंड प्रॉपरेशन पढ़ रहे हैं और रेशियो एंड प्रॉपरेशन का अनुपात और समानुपात की भी हमारे पास दूसरी क्लास है। पहली क्लास जिन्होंने अभी तक नहीं देखी वो चैनल की प्लेलिस्ट पे चले जाएंगे, वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। आरआरबी एलपी मैथ 2024 करके वहां पे आपको ये सारे वीडियो लगातार मिलते रहेंगे, ठीक है। ये वीडियो आपको मिलेगा शाम 6 बजे, ठीक है। ये वीडियो मैथ का वीडियो आपको मिलेगा शाम 6 बजे और रीजनिंग का वीडियो मिलेगा वही रात में 8 बजे, है ना, या बोलो शाम 8 बजे, ठीक है। ये सभी पीएम पे मिलने वाले हैं ये वीडियो, दोनों मैथ और रीजनिंग दोनों क्लासेस यहाँ पे चल रही, ये दोनों क्लासेस आपको मिलती रहेंगी, ठीक है भाई। बोलो, है ना। पहली क्लास जो थी वो हमारी काफी दिन पहले अपलोड हुई थी, बीच में थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था सीपीयू में, इस वजह से क्लास नहीं हो पाई, लेकिन आगे क्लास हमारी जो है लगातार रहेंगी। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पे आपको सारे पीडीएफ मिलते रहेंगे, ठीक है भाई। चलिए, तो बिना किसी देरी की आज की क्लास को हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं और हम लोग पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रॉपरेशन की दूसरी क्लास, ठीक है। पहली क्लास में हम लोगों ने बेसिक चीजें समझ रखी हैं, जिन्होंने पहली क्लास नहीं देखी वो पहली क्लास देख लेंगे। और आज की क्लास में हम लोग देखने वाले आगे के अगले क्वेश्चन। पीछे हमने बेसिक समझा था, रेशियो क्या होता है, रेशियो में हमें क्या करना होता है, और हमने 4 क्वेश्चन भी किए थे। आज हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन 5वें नंबर से आगे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए भाई, क्वेश्चन को सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है, दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 3:4 हो जाता है, ठीक है। तो संख्याएं बताओ। इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं। क्या होते हैं? हमारे पास 2 मेथड होते हैं भाई। पहला तो एक हमारे पास ये होता है कि जो बेसिक हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं एक्स मेथड, उससे भी कर लेंगे, और एक लॉजिकल मेथड होता है। दोनों मेथड हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं, ठीक है भाई। बोलो, तो जिन्हें अभी बात नहीं समझ में आई है ना, तो कोई बात नहीं है, हम दोनों मेथड सामने करके अभी देख लेंगे, तो आपको जो बेटर लगता है उसे आप यहाँ पे कर लेना। चलिए, तो हम दोनों मेथड सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे एक्स मेथड, ठीक है। एक्स मेथड, तो एक्स मेथड को अगर हम लोग देखें तो होता क्या है कि दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में, हम इनको मान लेते हैं 5x और क्या मान लेते हैं 7x, ठीक है। इनमें क्या किया जाता है कि 6 जोड़ दिया जाता है, 6 जोड़ दिया जाता है तो इनका अनुपात हो जाता है 3 और 4, क्या हो जाता है 3:4 हो जाता है, ठीक है। हम इसका इधर गुणा करा देंगे, ठीक है भाई मेरे। बोलो, हम इसका गुणा करा देंगे इधर और इसका गुणा करा देंगे ऐसा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 20x, बोलो क्या हो जाएगा हमारे पास 20x, और ये हो जाएगा प्लस का 24, इक्वल में हो जाएगा 21x प्लस का 18, ठीक है। बोलो, अब 21 को, अगर 20 को हम इधर ले जाएंगे तो हमारे पास 1 बचेगा 21, 18 को इधर लाएंगे तो 6 बचेगा, x बराबर आ गया 6। अब हमारे पास एक संख्या थी 5x, x थी 7x, तो 5x हो गई तो 6 गुणे 5 करा दोगे तो ये एक संख्या मिल जाएगी आपको 30, एक संख्या है तो 7 गुणे 6 करा दोगे तो एक आपको मिल जाएगी 42। ये आपको एक एक्स मेथड से आ जाएगा आंसर आपका 30 और 42, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन ये काफी लंबा प्रोसेस होता है, इसलिए हम लोग शॉर्ट मेथड देखेंगे, लॉजिकल मेथड, ठीक है। चलो, यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो हमारे पास लॉजिकल मेथड होता है इसके बारे में। चलिए भाई, लॉजिकल मेथड को समझते होता क्या कि जैसे कि हमें दिया दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है, तो हम लिख लेंगे कि भाई किसमें है 5:7 के अनुपात में। फिर क्या देखेंगे, इनका अनुपात क्या हो जाता है, इनका अनुपात हो जाता है 3:4, इसको लिखेंगे। और फिर हम लिखेंगे ये अनुपात में बदलाव किसकी वजह से होता है, तो आप बोलोगे कि +6 करने से इनमें बदलाव हो जा रहा है। इस तरीके से आपको इस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन को लिख लेना है, दिया गया अनुपात, फिर बदलने के बाद अनुपात और किस वजह से बदला, ये तीनों चीजें। फिर हमें इनका तिर्यक गुणा कराना है और कुछ नहीं कराना। तिर्यक गुणा कराओगे तो 7 × 21, 5 × 20, यानी कि कितना आएगा 21 और 20, और हमें इनके बीच का अंतर ले लेना है 1, ठीक है। फिर हमें इनका तिर्यक गुणा कराना है तो कितना आएगा 6 × 24 और 6 × 18, इनके बीच का अंतर ले लेना है 6, तो 1 बराबर आपको मिल जाएगा 6, क्या मिल जाएगा 1 बराबर 6।
बोलो यही x बराबर 6 या 1 बराबर 6, इन क्वेश्चन में x बराबर 6 बोलो या 1 बराबर 6 बोलो, बात हमारे पास सेम ही होती है। ठीक है, तो 1 बराबर हमें क्या मिल गया, 1 बराबर हमें मिल गया यहाँ से 6। बात समझ में आई। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि भाई ये हमारे पास संख्या है 5x, तो ये हो जाएगी 30, एक है 7x, तो ये हो जाएगी 42। कितना आसान है, हमें कुछ भी यहाँ पे ये बेसिक नहीं लगाना, लॉजिकल मेथड लगाना है। और ये मेथड आपका एज वाले चैप्टर में बहुत ही ज्यादा काम आएगा। आयु वाला जो आपके पास चैप्टर होगा उसमें ये काफी काम आने वाला है ना। जैसे कि बोल देता है कि मोहन और रमेश की आयु का अनुपात 5:7 है, ठीक 6 साल बाद उनका अनुपात 3:4 हो जाता है। तो सेम इसी प्रोसेस से वो भी क्वेश्चन लगना है। बात समझ में आई। तो अभी हम लोग रेशियो के पहले ही टाइप में बेसिक पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग टाइप वाइज पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है भाई मेरे, तो ये पहला ही टाइप था। बस यहाँ पे क्या था चेंजेस कि हम 6 जोड़ देते हैं, कुछ भी जोड़े या घटाएं हम इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे आ जाता है जैसे कि 2 बराबर 6, तो हम इसको और छोटा करते तो क्या आ जाता, 1 बराबर 3 आ जाता। ठीक है, तो ये आपको याद है, याद रहना चाहिए कि हमें हमेशा 1 की वैल्यू लेनी है, वो जितना भी डिवाइड हो उतना डिवाइड कर देंगे। ये था 5वां क्वेश्चन। आगे चलते हैं 6वें में। रोहन ने अंग्रेजी में विज्ञान से 2 गुने अंक प्राप्त किए हैं। अंग्रेजी में विज्ञान से 2 गुने अंक प्राप्त किए। अंग्रेजी, विज्ञान और गणित में उनके कुल अंक 126 है, यानी टोटल अंक जो है वो कितने हैं, टोटल अंक जो है वो हमारे पास 126 है, 126 है। यदि अंग्रेजी और गणित में उसके अंकों का अनुपात 2:3 है। क्या है, इंग्लिश और मैथ में क्या है कि मेरे भाई इंग्लिश में और मैथ्स में उसका अनुपात कितना है, 2:3 है। कितना है, 2:3 है। बताओ, तो इंग्लिश और मैथ हो गया, तो क्या बताना है, अंग्रेजी में उसके अंक कितने, अंग्रेजी में कितने अंक है ये बताना। जबकि टोटल हमें दिया है 126, तो हम पहले इस 126 को कितने भागों में बांटेंगे पहले वो पता करते हैं। तो अभी तो इंग्लिश और मैथ का हुआ, लेकिन अभी हमें साइंस का नहीं पता है, तो साइंस का हम कैसे निकालेंगे। देखो साइंस में क्या बोला है कि विज्ञान से 2 गुने अंक अंग्रेजी में उसे मिले, अंग्रेजी में विज्ञान से 2 गुने हैं, तो अंग्रेजी में अगर 2 है तो विज्ञान में 1 होगा। ठीक है, इनको थोड़ा सा दूर दूर लिखते हैं, 2:3:1, ये आपका अनुपात बन गया। बन गया कि नहीं बन गया। अब आपको करना क्या होता है, अंग्रेजी में यानी किसी एक की वैल्यू पता करनी है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, आपको पता होना चाहिए, हम इन सभी का टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 3 2 5 1 6 आएगा। तो यानी हमें 6 बराबर भाग पहले इनके करने हैं 126 नंबर के। तो 126 नंबर के हम 6 बराबर भाग जब आप करने जाओगे तो 6 दूनी 12, 6 कम 6, यानी 1 बराबर 21, ये आपको यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी 1 बराबर 21। और रेशियो में हमेशा हमें 1 की वैल्यू ही चाहिए होती है, जो कि हमने 1 की वैल्यू निकाल ली है, 1 बराबर 21। अब हमसे पूछा क्या है, इंग्लिश में टोटल कितने अंक हैं। तो अब बताओ भाई इंग्लिश में टोटल कितने अंक हैं। तो इंग्लिश में हमारे अंक हैं, देखो इंग्लिश में टोटल कितने अंक, इंग्लिश में उसे 2 नंबर अगर यहाँ पे मिलते, इन 2 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 21 है तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 42, यानी कि उसे इंग्लिश में कितने नंबर मिले, आंसर हो जाएगा आपका 42। ए नंबर आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा 42। कितना सिंपल था। वही बेसिक तरीका, रेशियो को मर्ज करके जोड़ देना और टोटल में है ना, हमें कितने, इस टोटल अंक के हमें कितने भाग करने थे, ये हमें कैसे पता चलता है, इन रेशियो के योग से। रेशियो का योग 6 था, यानी हमें 6 बराबर हिस्से चाहिए। हमने जब 6 से भाग दिया तो हमें 1 की वैल्यू पता चली, 1 बराबर 21। और इंग्लिश का बताना था, इंग्लिश की वैल्यू थी हमारे पास 2 और 1 की वैल्यू थी 21, 2 के साथ हमने 21 का गुणा कराया, 42 आ गया। ठीक है मेरे दोस्त, बताओ। चलो आगे तीसरे नंबर पे, 3 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 4:5:7 है ना। देखो 3 धनात्मक संख्याएं 4:5:7 के अनुपात में है, उनके वर्गों का योग। देखो एक चीज यहाँ पे लिख लो मेरे भाई, एक चीज आप लोग ये लिख लो साइड में कि जब भी आपसे बोले वर्गों का योग या जब भी आपसे बोले घनों का योग, तो आपको करना क्या है कि x² और x³ ये आपको करना होता है जब भी आपसे बोले रेशियो में। तो हमसे क्या बोला है कि 4:5:7 के अनुपात में उनके वर्गों का योग। तो हम क्या करेंगे भाई, हम संख्या क्या मान लेते हैं, 4x 5x और 7x। ऐसा क्यों मानते हैं, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो हम क्या करें, इनको क्या बोला है, इनके वर्गों का योग, तो हम वर्ग कर देंगे, क्या कर देंगे, 4x²।
ठीक है, वर्गों का योग प्लस 5x स्क्वायर प्लस का 7x स्क्वायर इक्वल टू कितना है 15210। ठीक है, ये है। तो अब इनका वर्ग कर दो तो ये कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर प्लस का 25x स्क्वायर प्लस का 49x स्क्वायर इक्वल टू 15,210 है। ठीक है, बताओ अब इनको जोड़ोगे अगर तो 9 और 5 14, 14 6 20 का 0, 4 2 6 1 7, 7 और 2 9, यानी 90x स्क्वायर बराबर 15,210। ठीक है, तो अब देखो ये 0 से इस 0 को डिवाइड कर लो तो x स्क्वायर बराबर कितना आया 1521। ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे, ठीक है मेरे भाई बोलो, हम यहाँ पे करेंगे क्या, इसे 9 से डिवाइड करेंगे। तो जब आप 9 से इसे डिवाइड करोगे तो 9 से कितनी बार डिवाइड होगा ये 9 1 कम 9। ठीक है, बचा कितना, बचा कितना मेरे भाई 5 और 1 6 बचा। ठीक है, 9 6 का 54, 54 यानी 6 2 8 बचा 81 हुआ, तो 9 नहीं है 81। ठीक है, तो आपको क्या पता चला मेरे भाई कि x स्क्वायर बराबर 169 है। 169 है किसके बराबर, x स्क्वायर बराबर, तो x बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 169, स्क्वायर हटा तो वर्गमूल लगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 13। x बराबर कितना आ गया 13, ये x बराबर हमें मिल गया। अब हमसे क्या करना है, तीनों संख्याओं का योग पूछना है। हमें x की वैल्यू मिल गई, बताओ बोलो, तीनों संख्याओं का हमसे योग पूछा है। योग कैसे निकालते हैं हम तीनों संख्याओं का, देखो संख्याएं 4x, इन सभी को जोड़ोगे 4x 5x 7x, तो सभी के साथ 13 का गुणा करोगे। उससे बेहतर है पहले इन सभी को जोड़ दो, 5 4 9, 9 और 7 हो गया आपके पास 16, और 16 गुणे आप 13 कर दो। बात सेम ही है, सबके साथ अलग अलग 13 का गुणा करके जोड़ो, या पहले सबको जोड़ दो फिर 13 का गुणा कर दो, तो बात आपकी बराबर ही है। आंसर आ जाएगा आपका 208। आंसर क्या आ जाएगा, 13 गुणे 16 करोगे आंसर आ जाएगा आपका 208। ऑप्शन में सी नंबर ये आपका सही हो जाएगा 208। बोलो सिंपल था ना, कितना बेसिक था, हमने इसे आराम से पूरा सॉल्व कर लिया। ये पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी मेरे भाई, ठीक है, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए इसे पढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है और तीसरी संख्या की 3/4 है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 112 है तो सबसे छोटी संख्या। देखो एक चीज यहाँ पे समझ लो, एक बेसिक तरीका ये समझ लो कि अगर जैसे आपसे बोला है a b का 3/4 है, अगर मान लो कि ऐसा बोला होता तो इसका मतलब क्या होता है, आप क्या करते हो कि a बराबर क्या होता है b गुणे 3/4। आगे जब आप सॉल्व करते हो तो क्या आता है a बटे b बराबर में 3/4, तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4 आती है ना। बताओ मेरे भाई, तो जब भी आपसे ऐसा बोले कि कोई संख्या किसी का 3/4 1/3, तो ये ऊपर वाले की वैल्यू और b की वैल्यू नीचे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वही चीज बोला है कि दूसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है। कौन सी संख्या, जैसे कि हमने माना ये दूसरी संख्या है, ठीक है, ये पहली संख्या का 1/3 है, तो ये दूसरी संख्या, ठीक है, ये ऊपर हुआ और ये पहली संख्या का 1/3 यानी ये नीचे हुआ। बात समझ में आई क्या, 1/3 है जो नीचे होता है वो उसकी वैल्यू हो जाती है, जो ऊपर होता है ये इधर की वैल्यू हो जाती है। तो बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। दूसरी संख्या पहली संख्या की 1/3, तो ध्यान देना दूसरी संख्या क्या होगी, अगर हम पहली संख्या लिखें इधर दूसरी संख्या लिखें तो पहली संख्या क्या होगी मेरे भाई, पहली संख्या अगर 3 है तो दूसरी संख्या 1 होगी। ये इस सेंटेंस से हमें पता चला। फिर बोला है और तीसरी संख्या की 3/4 है, तो देखो ये और किसको रिप्रेजेंट करता है। और देखो एक चीज ये भी सीख लो, अगर क्वेश्चन में मिला है और, तो इसके आगे का जो भी सेंटेंस होगा ये फर्स्ट वाले को रिप्रेजेंट करेगा। किसको, फर्स्ट वाले को। मतलब समझो, जैसे बोला दूसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है और, तो ये और किसके बारे में आया, इस दूसरी संख्या के बारे में आया, और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3/4 है। ये मतलब होता है और का। अगर क्वेश्चन में आ गया जो, तो जो का मतलब होता है वो बात करेगा सेकंड वाले के लिए, ठीक है, किसके लिए, सेकंड के लिए। तो अगर यहाँ जो लगा होता तो इस पहली संख्या के बारे में बात करता,
और लगा है तो जो सेंटेंस में उसने पहले बोला उसके बारे में बात कर रहा है, और बोलेगा तो उस फर्स्ट पर्सन के बारे में, जो पहले आया उसके बारे में, जो बोलेगा तो इसमें, ये पूरे हर जगह पे चलता है। ठीक है, चलो। और तीसरी संख्या की 3/4 है कौन? दूसरी संख्या। अब देखो दूसरी संख्या क्या है कि तीसरी संख्या की 3/4 है। 3/4 जब है तो क्या हुआ, ये जो हुआ ये 3 हुआ, दूसरी संख्या 3, तो तीसरी संख्या 4। बताओ अगर दूसरी संख्या है 3 तो तीसरी संख्या क्या है? 4 है। बस अब इस रेशियो को आपको मर्ज कर देना है। इतनी सी बात थी, आपको समझ में आ गया होगा ये वाला कॉन्सेप्ट, है ना। हम इसको इस तरीके से कर लें या डायरेक्ट कर लें, बात हमारे पास सेम ही है। अब इनको मर्ज करेंगे तो मर्ज करने का तरीका आपको बताया गया है मेरे भाई। 3 त्रिका 9 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, और 4 एकम 4 हो गया। ठीक है, बताओ। और इनका औसत, औसत 112। अब देखो एक फार्मूला यहाँ पे देख लो, औसत का फार्मूला क्या होता है, देखो भाई। ठीक है, क्या हो गया, औसत का फार्मूला क्या होता है? औसत बराबर क्या होता है? कुल संख्याओं का योग होता है कि नहीं? कुल संख्याओं का योग, ये औसत का फार्मूला होता है, कुल संख्याओं का योग। और बटे में क्या होता है भाई? बटे में होता है कुल संख्या। बटे में क्या होता है? बटे में होता है कुल संख्या। बताओ। और अगर हमें औसत निकालना है तो हम इस फार्मूले का यूज करते हैं। अगर हमें क्या करना है? संख्याओं का योग निकालना है। अगर हमें मान लो कि संख्याओं का योग निकालना हुआ तो संख्याओं का योग बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा? संख्याओं का योग बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा? ये इधर बटे में है तो इधर गुणे में चला जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? ये फार्मूला हो जाएगा आपका औसत गुणे कुल संख्या। औसत गुणे कुल संख्या, इससे क्या निकलता है? योग निकलता है। तो ये दोनों फार्मूला आपके काम के हैं, इसमें हम इस फार्मूले का यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, आ जाओ। चलो, हमसे क्या बोला? औसत क्या है? 112 है। अब ध्यान से देखना, हमसे इन्होंने बोल रखा है कि जो औसत है वो भाई मेरे 112 है। ठीक है, तो हमें सबसे छोटी संख्या बतानी है। हम सबसे छोटी संख्या कब बता पाएंगे भाई मेरे? जब हम इन सभी का, इन संख्याओं का योग दिया हो। तो संख्याओं का योग कैसे निकालोगे? इस 112 में कुल संख्या का गुणा करोगे, कुल संख्या है 3, तो कितना आ जाएगा? 336 इनका योग आ जाएगा। अब इस योग में हम इस योग के कितने भाग करेंगे? जितने इनका योग होगा। कितना? 9 और 4 13 और 3 16, इनका योग है 16। तो हम इस 336 के 16 भाग करेंगे तो एक की वैल्यू पता चल जाएगी। तो जब 16 से डिवाइड करोगे आप तो कितना आएगा? 16 दूनी 32 और 16 एकम 16। एक बराबर कितना मिला? एक बराबर आपको मिल गया यहाँ से 21। एक की वैल्यू मिली आपको 21। एक की वैल्यू 21, तो सबसे छोटी संख्या। अब बताओ इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन होगी? ये 3 होगा। तो सबसे छोटी संख्या 3 गुणे 21 यानी कि 63। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, इन सभी में सबसे छोटी संख्या कैसे? भाई ये 3 ही संख्या है, फर्स्ट सेकंड और सबसे छोटी संख्या 3, आपने उसका डिवाइड कर दिया, बात बराबर। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, ये तो हमारे पास फार्मूला हुआ। आगे 9वां, यदि a अनुपाते b अनुपाते इतना है 2 अनुपाते, इसको सही करना तो यहाँ पे होगा 2 अनुपाते 3 अनुपाते 5 होगा। इसको सही कर लेना, 2 अनुपाते 3 अनुपाते 5 होगा। तो 5b माइनस a प्लस 2c बराबर इतना है, तो b का मान। देखो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं इनमें सिर्फ हमें वैल्यू रखनी होती है। वैल्यू किसकी रखनी है? a अनुपाते b अनुपाते c की वैल्यू हमें दिया है 2 अनुपाते 3 अनुपाते 5। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है? हमें यहाँ पे सिर्फ वैल्यू रखना है। कहाँ पे? 5b माइनस a प्लस का 2c बराबर 115 पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा? 5b, b का मतलब है 3 माइनस a का मतलब है 2 प्लस 2 गुणे 5 बराबर का 115। ठीक है, तो 5 तो यहाँ 15 माइनस का 2 प्लस का 10 बराबर 115 आया। ठीक है, तो अब देखो 15 और 10 25 में से 2 घटाओगे तो बचेगा 23। 23 बराबर 115। ठीक है,
बताओ 23 बराबर 115। अब यहाँ पे चाहो तो वैल्यू आप x के साथ भी रख सकते थे, तो x 23 x बराबर 115 आता, तो आप 23 को उधर भेजते तो x बराबर होता। और आपको पहले ही बताया गया x बराबर बोलो या फिर 1 बराबर बोलो, बात सेम ही है, हमें अल्टीमेटली एक की ही वैल्यू चाहिए होती है। चलो तो अब हम क्या करेंगे, 115/23, और जिसको भी 23 का पहाड़ा आता है वो जानता होगा 23 एक कम 23 और 23 पंचे 115, तो 1 बराबर हमें वैल्यू मिल गई मेरे भाई, क्या 1 बराबर हमें वैल्यू मिल गई यहां से 5, 1 बराबर 5। अब सबसे छोटी क्या हमें b का मान अच्छा बताना है, ठीक है, b का मान, तो b बराबर है 3, ठीक है, b बराबर है 3 यूनिट और 1 की वैल्यू है 5, तो हम इस 3 के साथ 5 का गुणा करा देंगे, तो v की वैल्यू 15, ठीक है। b की वैल्यू रेशियो में 3 थी, जबकि एक्चुअली में 1 का मतलब है 5, तो 3 का मतलब 15, ठीक है। आंसर नंबर आपका ए बिल्कुल सही, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई, ये बेसिक है, ठीक है, यहाँ पे ये मत समझना क्वेश्चन की प्रैक्टिस चल रही है, नहीं, ये हमारा फाउंडेशन बैच है। अभी हम लोग फर्स्ट टाइप पे सिर्फ रेशियो को मर्ज करना सीखा और उससे हम इतने क्वेश्चन बना पा रहे हैं। एक धनिराशि को पी क्यू और आर में 7:9:4 में बांटा जाता है, पी अनुपाते क्यू अनुपाते आर में 7:9:4 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि P को R से 115 रुपए अधिक मिलते हैं। अब एक चीज देखो, यहाँ पे नोट कर लिया करो जो चीजें बताई जाती हैं, रुपए अधिक है, पूरी मैथ में कहीं भी अगर आपको अधिक या कम मिल जाए, ठीक है, यानी कि मोर या लेस मिल जाए, तो इसका मतलब होता है वो अंतर है उन दोनों का, क्या है, अंतर, अंतर यानी कि वो क्या है, वो है डिफरेंस, वो क्या है मेरे भाई, वो है डिफरेंस। बोलो इस बात को आप समझना, वो क्या होता है, वो कहलाता है डिफरेंस। देखो कैसे, P और यदि P को R से 1500 रुपए अधिक मिले, देखो इस जगह आप अपने को रख के देखो, जैसे आप और आपका भाई है, तो क्या बोला, आप से आपके भाई को 1500 रुपए अधिक मिले, यानी जो मिलना था, मानो कि 100 रुपए मिलने थे, 100 रुपए तो मिले, लेकिन आपके भाई को 1500 रुपए अधिक मिले, तो अब आपके बीच में अंतर कितने का, 1500 रुपए का अंतर है। या फिर आपसे ये बोले कि आपको आपके भाई से 1500 रुपए कम मिले हैं, तो क्या हुआ, बात सेम ही है, अंतर हुआ वो आपका और आपके भाई के बीच में रुपयों का अंतर कितना, 1500। तो वही चीज होता है, अधिक बोले या कम बोले वो अंतर होता है। तो पी और आर से, है ना, पी को आर से 1500 रुपए अधिक मिले, यानी पी और आर के बीच में अंतर कितने का है, पी और आर के बीच में अंतर है मेरे भाई 1500 रुपए का, ठीक है। जबकि यहां पे रेशियो में पी और आर के बीच में अंतर है 3 का, है ना, रेशियो में अंतर है 3 का, जो कि एक्चुअली में अंतर है 1500 का, तो 3 बराबर 1500, तो 1 बराबर क्या, 1 बराबर 500, 1 बराबर 500। भाई रेशियो भी तो इनके बीच में डिफरेंस ही तो बता रहा है, रेशियो भी तो यही बताता है कि भाई किसको कितनी वैल्यू मिलनी है। तो उसने सीधे से बोला रेशियो ने कि P को अगर 7 मिलना है तो R को 4 मिलना है, और क्वेश्चन में ये बोला है कि P को R से 1500 रुपए अधिक मिले, वो भी अंतर बता रहा है। तो रेशियो के हिसाब से 3 का अंतर है, क्वेश्चन के हिसाब से 1500 का, तो 3 किसके बराबर होगा, 1500 के बराबर, तो 1 बराबर 500। अब हमें किसके बीच बताना है अंतर, P और Q के बीच में अंतर बताना है। तो मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, हमें P और Q के बीच में अंतर बताना है। तो P और Q के बीच में कितने का, अच्छा सॉरी, P और Q के बीच में अंतर बताना है। P और Q के बीच में अंतर कितने का है, 2 का, यहाँ पे अंतर है 2 का, और 1 की वैल्यू है 500, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, 2 गुणे 500, यानी कि 5 दुनाई 10, यानी कि 1000 रुपए, कितना, 1000 रुपए का अंतर होगा P और Q के बीच में। बोलो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। कितना सिंपल था, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो आ जाओ आगे, 12,029 रुपए की राशि को P, Q और R में इस प्रकार विभाजित किया गया कि P का हिस्सा Q के हिस्से का 5 गुना है। अब देखो क्या बोला गया यहाँ पे कि P का जो हिस्सा है वो Q के हिस्से का 5 गुना है। अगर Q 1 है तो P हमारा 5 होगा, यही तो बोल रहा है। P, है ना, P जो है वो Q के हिस्से का 5 गुना है। P देखो कि बांटा गया है कि P का हिस्सा Q के हिस्से का 5 गुना है,
Q अगर 1 है तो P 5 गुना है। अब यहाँ पे आप कुछ भी मान सकते हो मेरे भाई, आप कुछ भी कर सकते हो। आप या तो ऐसा कर दो कि भाई मेरे कि P का हिस्सा है ना 5 गुना बोला है, तो आप अगर Q को 2 मानोगे तो उसका 5 गुना मानना पड़ेगा। कितना भी आप मान लो, बस इसका P जो होगा वो 5 गुना होगा। ठीक है, चलो आगे। R का हिस्सा P के हिस्से का 1/3 है। अब देखो क्या बोला है, R का हिस्सा P के हिस्से का 1/3 है, तो R की वैल्यू ये, P की वैल्यू ये, आपको बताया गया है। ठीक है, तो अब देखो P की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू है 3 और R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू है 1। ठीक है, P की वैल्यू है 3, R की वैल्यू है 1। तो अब हमें क्या करना है, ठीक है, तो R का हिस्सा बताना है, R का हिस्सा। तो पहले तो इन सभी रेशियो को मर्ज करना पड़ेगा, P क्यू आर, क्योंकि हमें टोटल राशि दी है। तो अब देखो हम P को बीच में रखेंगे, क्योंकि P हमारा दोनों जगह कॉमन है। P को बीच में रखो, बाकी क्यू आर को कहीं भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो Q जब 1 है, वो बोलो Q जब 1 है तब P क्या है, तब P है 5। ठीक है भाई, बताओ। और जब R हमारा 1 है तब P हमारा 3 है ना। देखो दूसरे जगह अगर हम दूसरे भाग पे जा रहे हैं तो उसे हम नीचे लिखेंगे। अब हम इस रेशियो को करेंगे मर्ज। मर्ज जब करते हैं तो हम बगल वाले को बगल से भर देते हैं। तो ऑप्शन क्या, यहाँ पे क्या है रेशियो, 3, 5 3 15 और 5 1 5। ये आ गया आपका रेशियो। और टोटल धनराशि हमारे पास कितनी है मेरे भाई, टोटल धनराशि है 12,029। तो इसे हम बांटेंगे क्या, ठीक है, इसको हटा देते हैं, इसे आप कर लेना मेरे भाई, कि बोला है R P का 1/3 है, तो R की वैल्यू 1, P की वैल्यू 3, ये आपको बताया गया है डिटेल में। ठीक है, चलो यहाँ पे टोटल कितना है धनराशि, 12,029 रुपए की टोटल यहाँ पे धनराशि है। तो हम क्या करेंगे, इसे कितने भागों में बांटना है, पहले तो सब में बांटेंगे, तब तो हमें आर की वैल्यू पता चलेगी। तो टोटल की योग कर दो, 15 5 20 और 3 23, यानी हमें इसके टोटल 23 भाग करने हैं। जब हम इसके 23 भाग करेंगे मेरे भाई, तो 23 का यहाँ पे पहाड़ा आपको आना चाहिए। 23 पंचे 115, जैसे अभी हमने पीछे ही क्वेश्चन में किया है, 23 पंचे 115, बचा 5, यहाँ 52 हुआ, तो 23 दुनाई कितना हो जाएगा, 23 दुनाई हो जाएगा 46, 46 तो 6 और 2 8, बताओ जरा। ठीक है, 46 तो 4 और 2 6 बचा, यानी 69 हुआ। तो 23 तिया 69, यानी कि क्या मिल गया आपको, 1 बराबर 5 2 और 3 मिल गया, है ना। 1 की वैल्यू 523 रुपए। अब आपको R का हिस्सा बताना है, R की वैल्यू क्या है 5। ठीक है, तो R बराबर आपको बताना है, तो आप क्या करोगे, 523 में 5 का गुणा कराओगे। तो जब 5 का गुणा कराओगे तो 5 तिया 15 होगा, यानी इकाई अंक हमारा 5 आएगा। क्या आएगा, 5 आएगा। और इकाई अंक में सिर्फ एक ही ऑप्शन में 5 है, तो आपका आंसर हो जाएगा 2,615 रुपए। बोलो कितना सिंपल था। ऑप्शन हमेशा इकाई अंक से देख लिया करो, है ना। जब हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तब इकाई अंक के बारे में समझेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ आगे 10वें नंबर पे। P अनुपाते Q बराबर, अब देखो P अनुपाते Q कितना है, 10:11 है। ठीक है, Q अनुपाते R कितना है, Q अनुपाते R है 11:12। अब देखो यहाँ पे हमें रेशियो को मर्ज करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि जो Q है ना, जो दोनों तरफ कॉमन है, वो दोनों तरफ वैल्यू में भी सेम है, इसलिए हमें अब मर्ज करने की जरूरत नहीं है। जब दोनों तरफ कॉमन इंसान अलग अलग वैल्यू लेके बैठे तब हम उसको मर्ज करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। हमसे क्या पूछा है कि P प्लस Q अनुपात है Q प्लस का R अनुपात है R प्लस का P, ये हमें बताना है। तो हमें यहाँ पे सिर्फ वैल्यू रखनी है। P की जगह हम वैल्यू रखेंगे 10 अनुपात है Q, 10 प्लस का Q की वैल्यू 11 अनुपात है Q की वैल्यू 11, R की वैल्यू है 12। ठीक है, अनुपात है R की वैल्यू है 12, P की वैल्यू है 10। जोड़ दो इनको, ये हो जाएगा 21, इनको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 23, इनको जोड़ोगे तो ये कितना होगा 22 होगा। तो 21 अनुपाते 23 अनुपाते 22, ये हो जाएगा आपका मेरे भाई आंसर। ये क्या हो जाएगा आपका
21, 23 और 22 ये हो जाएगा आंसर। बस इतना सा हमें करना था। अब यहाँ पे जब रेशियो में जो दोनों जगह कॉमन था वो उसकी वैल्यू भी सेम थी, इसलिए हमें मर्ज करने की कोई जरूरत नहीं। आगे 11 नंबर, यदि x अनुपाते y, देखो ये पहला ही टाइप है, परेशान मत होना, 1 अनुपाते 2 है। आपके जो भी डाउट होंगे ना वो आगे आपके क्लियर होते जाएंगे, तो परेशान मत होना, डाउट आपका एक भी बचेगा ही नहीं। तो आपको क्या बताना है, तो आपको बताना है कि 2x प्लस का 4y अनुपात x प्लस का 4y, इसका आपको बताना है का मान। तो देखो x की जगह 1 रख दो, y की जगह 2 रख दो, कोई दिक्कत नहीं है कि 2 गुणे 1 प्लस का 4 गुणे 2 अनुपात है x की वैल्यू 1 प्लस का 4 गुणे 2। बताओ, तो यहाँ पे 2 प्लस का 8, ठीक है, अनुपात है 1 प्लस का 8, तो 8 और 2 10 हुआ और यहाँ पे 9 हुआ, तो 10 अनुपाते 9। अब ये रेशियो और छोटा होना नहीं है, तो आंसर हमारा यही हो जाएगा 10 अनुपाते 9, और ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, बस हमें वैल्यू रखना था, वैल्यू पुटिंग सवाल है। ठीक है, आगे बात करें क्या? चलो 14 नंबर पे है ना। इस क्वेश्चन पे देखो थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, यहाँ पे जो है ना ये है C माइनस का B है नीचे, ठीक है। चलो आ जाओ, A अनुपाते B अनुपाते C का वैल्यू दिया है, A अनुपाते B अनुपाते C क्या दिया है आपको, 3 अनुपाते 2 अनुपाते 4। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, देखो आपसे जो पूछा है उसको लिखो। पूछा है इन्होंने कि A प्लस का C प्लस का D का होल क्यूब और अपान में C माइनस का P। तो बस आपको वैल्यू रखनी है, A की वैल्यू 3, C की वैल्यू 4, और यहां पे भाई B कर लेना। एक सेकेंड, B अनुपाते D भी दिया है, चलो अच्छा लिख लेते हैं, एक सेकेंड, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो आपको अलग से दिया है B अनुपाते D, B अनुपाते D कितना दिया है, 2 अनुपाते 3 दिया है। तो अब देखो B यहाँ पे भी है, B यहाँ पे भी, और दोनों की वैल्यू सेम है ना, दोनों की वैल्यू सेम है, तो हम इनको अलग ना करके एक साथ कर लेंगे, है ना। तो B तो यहाँ पे ऑलरेडी B की वैल्यू 2 है, कोई दिक्कत ही नहीं, हम यहाँ पे सिर्फ D को लिख लेंगे, D को लिख लेंगे 3, है ना, और इसको कर देते हैं बाहर। ठीक है, चलो तो अब बताओ D की वैल्यू कितनी हुई, 3 हुई, ठीक है। एक सेकेंड, D की वैल्यू कितनी हुई भाई मेरे, D की वैल्यू हुई 3, चलो इसका होल अपान में C माइनस का B है, C की वैल्यू है 4, B की वैल्यू है 2। बताओ अब आगे, 4 3 7 3 10, 10 बटे 4 में से 2 गया 2, इसका होल क्यूब, इसमें से इसको डिवाइड करोगे आएगा 5, यानी आपको अल्टीमेटली बताना था 5 का क्यूब, और 5 का क्यूब होता है 125, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 5 का क्यूब होता है 125 मेरे भाई, और यही है आपका आंसर, कोई दिक्कत ही नहीं हुई होगी आपको यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन के बारे में। एक धनराशि ए बी और सी के बीच में, एक धनराशि ए बी और सी के बीच में 8 अनुपाते 4 अनुपाते 3 के रूप में बांटी गई है ना। ए अपने हिस्से को डी और ई के बीच में 9 अनुपाते 7 में बांटना चाहता है। जैसे ए जो है ये अपने हिस्से को बांटेगा, यानी डिवाइड करेगा किसमें, डी और ई में। ठीक है, ए की वैल्यू है 8, डी और ई की वैल्यू है 9 प्लस का 7, तो 8 बटे में 16। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो आएगा 0.5। कैसे आएगा, आप जानते हो कि हम 16 का भाग 8 में जाएगा नहीं, हम पॉइंट लगाएंगे, 0 16 50 80। ठीक है, लेकिन आपको रेशियो में हमेशा ये बताया गया पॉइंट से बचना है। तो पॉइंट से बचोगे कैसे, या तो हम 8 की वैल्यू 16 होती, ए की वैल्यू 16 होती, तो हम 16 में 16 का भाग देते, 1 आता। तो आप क्या यहाँ पे ए की वैल्यू 16 कर सकते हो, जी हाँ बिल्कुल आप कर सकते हो। ऐसा क्यों कर सकते हो, क्योंकि रेशियो में एक ही चीज की आराम है कि आप अगर गुणा कर रहे हो तो सभी में करो, भाग कर रहे हो तो सभी में करो, नोट करके लिख लेना। तो यहाँ पे आपने गुणा कर दिया 2 का, तो आप सभी में करोगे, यहाँ पे गुणा करोगे तो 16 हो जाएगा, यहाँ पे गुणा करोगे तो 8 हो जाएगा, यहाँ पे गुणा करोगे तो ये 6 हो जाएगा। ये आपके पास एक नया रेशियो बन गया। तो अब ए की वैल्यू हम 16 मानेंगे। ठीक है, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हम ए की वैल्यू 16 मान लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे 16 रख देंगे।
तो अब क्या मिला, 1 बराबर 1, 1 की वैल्यू 1 ही है, अब कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास ये नहीं आएगा, है ना, ये हमने आसान कर लिया अपने रेशियो को, कैसे, हमने वैल्यू चेंज करके। चलो, तो अब क्या बताना था, सी और डी के हिस्से का अनुपात। अब देखो हमें क्या बताना है, सी और डी के हिस्से का अनुपात। सी का अनुपात 6 है और डी का अनुपात, अब देखो यहाँ पे डी और ई का अनुपात अलग से दिया था कितना, 9:7, ये भी दिया हुआ है आपको। तो डी का अनुपात कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, अब ये और डिवाइड हो जाएंगे 3 से, तो 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9, यानी अनुपात में कितना आंसर आया, 2:3 आ गया। ये आपका ए नंबर आपका आंसर 2:3। बताओ कैसे, क्योंकि एक की वैल्यू एक ही है, तो अब इसमें कुछ नहीं होगा, जो है वही रहेंगे। अब हम एक का गुणा कराते हैं, कोई अंतर नहीं होता। एक की वैल्यू 2 होती तो हाँ एक बार ये बदलते वैल्यू, ठीक है, लेकिन अब नहीं बदलेंगे। सिंपल था, आसान था, हमने इसको कर लिया। चलो, ये था आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन। हमने 15 क्वेश्चन रेशियो के अभी किए, लगभग हम 150 क्वेश्चन करने वाले हैं रेशियो में। कहाँ पे, सिर्फ अपनी क्लास में। प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन अलग मिलेंगे, टेलीग्राम पे मिल जाएंगे मेरे भाई। तो आप हमारे चैनल को, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके भाई हमारे साथ जुड़ जाना। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी है, अभी हमने जो क्लास की है ना, वो सिर्फ हमने कहां से की है, वो सिर्फ हमने की है रेशियो के मर्ज करने वाले कॉन्सेप्ट से। अभी तो बहुत कुछ है, कम लगभग 20 से 23 तरीके के क्वेश्चन, 20 से 23 टाइप हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है भाई, तो चलिए दोस्त, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, और जितने भी दोस्त आपके एलपी की तैयारी करते हैं उनके साथ वीडियो को जरूर शेयर करना, और जिन्हें पीछे के वीडियो नहीं मिलते वो प्लेलिस्ट पे जाना, सब कुछ मिल जाएगा आपको। रीजनिंग की क्लास भी वहां पे मिल जाएगी, पहली क्लास मिलेगी आज। ठीक है, पहले हमने कैलेंडर से स्टार्ट की थी, लेकिन अभी उसको होल्ड करते हैं, पहले हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, कोडिंग डिकोडिंग से। ठीक है मेरे भाई, तो कोडिंग डिकोडिंग की क्लास आपको मिल जाएगी आज शाम को, रात में 8 बजे, और इन सभी के पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलते हैं। तो चलिए भाई, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आगे की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।